दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्ट्रोक होने से 1 महीने पहले दिखने वाले लक्षण। जी हाँ, देखिए ब्रेन अटैक को ही ना स्ट्रोक कहा जाता है। ब्रेन में सही तरह से ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से उसकी रक्त वाहिकाएं जो है फट जाती हैं, जिससे ना ऑक्सीजन भी सही तरह से नहीं पहुंच पाता है और फिर ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ऐसे समय में अगर तुरंत इलाज ना मिले ना तो जान भी जा सकती है। हालांकि स्ट्रोक कभी भी अचानक से नहीं आता है, आने से पहले इसके कई संकेत यानी वार्निंग साइंस शरीर में नजर आने लगते हैं। ज़्यादातर लोगों को स्ट्रोक आने से कुछ दिन पहले तक सर दर्द, बॉडी के कुछ हिस्सों में सुन्नता या फिर झंझनाहट का अनुभव होता है। इसे आमतौर पर लोग ना गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि दोस्तों स्ट्रोक के 43% मरीजों ने ना स्ट्रोक आने से करीब 1 हफ्ते पहले तक इसके लक्षणों को महसूस किया था। ऐसे में आपको इन वार्निंग साइंस को जान लेना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मिनी स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो यहाँ पे इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो दोस्तों अगर आपको ना स्ट्रोक की फैमिली हिस्ट्री है, यानी अगर आपके फैमिली में पहले से ही किसी को स्ट्रोक आया हो या फिर 55 से ज़्यादा की उम्र किसी की हो, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो या फिर डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, स्मोकिंग, मोटापा जैसे कारक ना स्ट्रोक की जोखिम बढ़ाते हैं। ठीक है, नई तकनीक के साथ आपके लिए पेश करते हैं HY 5-in-1 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर। ये वायरलेस एप्पल कंपैटिबल डिवाइस चार्जिंग स्टैंड बिल्ड किया गया है विद 12 पीसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, जो प्रोवाइड करता है आपके सेलफोन की एक्यूरेट अलाइनमेंट। और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है इसकी एंटी स्लिपिंग एंड प्लेस सेविंग डिज़ाइन। इसमें सबसे अच्छा फीचर जो आता है वो है अलार्म, क्लॉक एंड नाइट लाइट के साथ। और हाँ, यहाँ पर एक खासियत है इस गैजेट की, वो है 15 वॉट अडाप्टर आएगा जो आपके डिवाइस को सिर्फ 1 घंटे में 80% क्विक चार्ज कर देगा। एक ही चार्जर स्टैंड पर आप अपने मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, जैसे आप अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और वायरलेस ईयरबड्स को एक साथ। इसे बाय करने के लिए आप विजिट करें हमारे अमेजॉन स्टोर पे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अब देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। स्ट्रोक आने से करीब 1 हफ्ते पहले हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होती है और इन दोनों अंगों में सुन्नता भी महसूस होती हैं। ऐसे लक्षण नजर आने पर लापरवाही बरतने की बजाय डॉक्टर से मिलकर इलाज पर आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तो वही आई मूवमेंट होती हैं जो आपकी, वो आई मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे पेशेंट को ना 2 दिखने लगे या फिर आंखों की जो मूवमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। और स्ट्रोक आने से पहले याददाश्त पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे में किसी चीज़ को रखकर याद ना रहना या फिर किसी बात पर फोकस ना पाना जैसी प्रॉब्लम नज़र आती हैं, तो ऐसे में सावधान हो जाना चाहिए। और हाँ, स्ट्रोक आने से 7 दिन पहले ना चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। अगर अचानक से बार बार बिना किसी कारण के चक्कर आए तो आपको अलर्ट होना है। और जब भी स्ट्रोक आता है ना तो उससे करीब 1 हफ्ते पहले ही मरीज़ को अचानक से कम या फिर धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए ऐसे लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो वही स्ट्रोक आने से हफ्ते भर पहले कन्फ्यूजन हो जाने जैसे लक्षण नज़र आ सकते हैं। ऐसे में किसी भी चीज़ को समझने में परेशानी होती है लेकिन बोलने में दिक्कत महसूस होती है। ऐसी बातों पर गौर करें और तुरंत ही इलाज कराएं। तो वहीं फेशियल वीकनेस, जी हाँ, अगर किसी के चेहरे में अचानक से कमज़ोरी आ जाए तो वो भी स्ट्रोक का ही एक सिम्टम होता है। स्ट्रोक आने से 1 सप्ताह पहले मरीज़ को बोलने में दिक्कत महसूस होती है। ऐसी स्थिति में वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता या समझ पाता है। अगर आपको भी लक्षण नज़र आए तो डॉक्टर के पास विजिट करें। और स्ट्रोक आने से करीब 1 हफ्ते पहले शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। उसका बैलेंस बनाए रखने में दिक्कतें आ सकती हैं, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। ऐसे में मरीज़ और परिवार के सदस्यों को सावधान हो जाना चाहिए और डॉक्टर से मिलकर इलाज करवाना ज़रूरी है। तो वही जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। और याद रखना है बी फास्ट। अगर आपने बी फास्ट को याद रखा है तो स्ट्रोक के सिम्टम्स आप कभी नहीं भूलेंगे।